ऐश्वर्या, मालिक अंदर कोई है। भरत, तुम इतना जल्दी आ गए आज? हाँ ऐश्वर्या मैं आ गया, बट तुम इतनी शॉक क्यों? नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, तुम जब भी घर जल्दी आते हो तो पहले मुझे कॉल करके बता देते हो, लेकिन आज तुमने बताया नहीं तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गई। अच्छा वैसे तुम अगर जल्दी घर आ ही गए हो आज तो मेरा ना मोमोज खाने का मन कर रहा है, प्लीज जाके ले आओगे मेरे लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। अंकल आप एक काम करिए, ऐश्वर्या के लिए ना मोमोज ले आइए। अरे नहीं नहीं भरत, अंकल को क्यों बोल रहे हो? वैसे भी देखो ना, वो बेचारे काम भी कर रहे हैं और उन्हें कितनी चोट भी लगी है, खामखा वो पैदल चल के जाएंगे, उन्हें दिक्कत होगी। तुम घर आ गए हो जल्दी तो तुम चले जाओ ना। वैसे भी मुझे कौन सी स्टफिंग पसंद है, कैसी स्टफिंग पसंद है, ये सब तो तुम्हें पता है ना, उनको क्या पता है इस बारे में, तो तुम चले जाओ ना। ऐश्वर्या आज ना थोड़ा ज्यादा थक गया हूँ, अंकल ले आएंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। भरत मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का, वो तुम घर आज जल्दी आ गए हो बस इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना तुम्हें पता है ना मैं नहीं बोलती यूजुअली। चलो ये भी ठीक है, अब मेरी बीवी का मोमोज खाने का मन कर रहा है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। अंकल आप ये लैपटॉप पकड़िए, मैं आता हूँ 10 मिनट में। मालिक मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अंकल मैं एक बार सामान ले आता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। नहीं साहब, आप अभी सुनिए। मालिक मेम साहब का ना किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो ना अंदर है। जब आप काम पे चले जाते हैं ना तो वो रोज आता है और 2-2 घंटे 3-3 घंटे मेम साहब अपने कमरे में बंद रहती हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो वो अंदर है, आप अंदर जाके चेक कर लो। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? भरत मुझे लगता है ये बुढ़ा ना सटिया गया है, पागल हो गया है इस उम्र में आके, फालतू की बकवास किए जा रहा है। ये जैसा ये बोल रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे अंदर कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या बोली जा रहा है। अरे नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या मेरी ये चोटें भी झूठी है क्या? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आदमी अंदर है और इन दोनों ने मिलकर ना मुझे बहुत मारा साहब। और मालिक इन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर तुमने मालिक को कुछ बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे साहब, इसलिए बस मैं चुप था साहब। देखिए ना साहब, इन्होंने मिलकर मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरे सिर पे भी बहुत गहरी चोट लगी है साहब। ऐश्वर्या ये अंकल तुम्हारे ऊपर इतने इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? क्या ये सब सच है? बहुत हो गया है तुम्हारा, क्या करना चाहते हो तुम? मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, वरना अभी नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी और पूरी सोसाइटी में ना तुम्हारी फोटो सर्कुलेट कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि किस किस्म के घटिया और नीच आदमी हो तुम। आज के बाद ना तुम्हें यहाँ कोई नौकरी भी नहीं देगा, आज के बाद ना तुम्हें यहाँ कोई नौकरी भी नहीं देगा। मालिक मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मालिक। और आप देखिए ना, मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपके बाप दादाओं के टाइम का मैं यहाँ काम कर रहा हूँ मालिक। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो आदमी अंदर है। ऐश्वर्या जिस कॉन्फिडेंस से अंकल बोल रहे हैं, क्या इनकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है? अच्छा तो अब मैं समझ गई कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। आप एक मिनट रुकिए, भरत को ना मैं सच्चाई बताती हूँ। भरत ये जो बोल रहे हैं ना वो सब कुछ झूठ है, सच्चाई क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इनको ना आज सुबह मैंने अपनी अलमारी से चोरी करते हुए पकड़ा है। पहले तो इन्होंने मुझसे बहुत माफी मांगी, लेकिन जब मैंने माफ करने से मना कर दिया ना तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि जब तुम घर आओगे तो तुम्हें मनगढ़ंत कहानियां बना के सुनाएंगे और मेरे खिलाफ भड़काएंगे। और अब देख लो ये वही चीज कर रहे हैं, और ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि इनकी गलतियां छुप जाए। मैं वैसे भी आज इन्हें काम से निकालने वाली थी, उससे पहले इन्होंने ये सब कर दिया। नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मेम साहब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ये सब बहस बंद करो, मैं मोमोज लेके आता हूँ, उसके बाद बैठ के बात करते हैं इस मामले में। एक काम करता हूँ, मैं पहले पानी पी लेता हूँ। एक मिनट भरत, तुम यहीं रुको ना, मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए एक गिलास पानी। ऐश्वर्या तुम मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही? सच में अंदर कोई है क्या? नहीं भरत, कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदर कोई नहीं है। तो ठीक है ना ऐश्वर्या, मैं अंदर जाके पानी पी लेता हूँ और एक बार चेक भी कर लूंगा, पता भी लग जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। और अगर अंकल ने झूठ बोला होगा तो इनको अभी के अभी इस नौकरी से निकालूंगा, बट मुझे ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि ये मम्मी पापा के टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसी हरकत इन्होंने आज तक तो करी ही नहीं। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। भरत देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैंने बोला ना अंकल झूठ बोल रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम मार्केट जाओ, मेरे लिए मोमोज लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए अंदर से पानी लेके आती हूँ। हाँ 1 मिनट रुको, बेवकूफ समझा क्या तुमने मुझे? अरे ओ तू जो भी है,
3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू बाहर आ गया तो ठीक है, वरना मारते मारते बाहर लेके आऊंगा। नहीं नहीं भरत, तुम मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। 1 2 3, आजा बेटा आजा। ओ तू जो भी है, 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तू बाहर आ गया तो ठीक है, वरना मारते मारते बाहर लेके आऊंगा। नहीं नहीं भरत, तुम मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। 1 2 3, आजा बेटा आजा। अब बताओ मुझे ऐश्वर्या, कौन है ये? भरत, ये एक्चुअली ये ना मेरा दूर का रिश्तेदार है। वो क्या है ना, ये लंदन में रहता है, तो इसलिए हमारी शादी में आ नहीं पाया था। आज ये घर आया क्योंकि ये इंडिया आया हुआ था और इसे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। अब तू कह रहा था ना कि तुझे जीजू से कुछ बात करनी है, कर ले बात। नमस्ते जीजू। जीजू एक्चुअली वो मैं लंदन में रहता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बहुत कम आता हूँ, तो इस बार मैं आया था तो सोचा कि आप दोनों से मिलता चलो। हाँ, मैं तुझे तो अच्छे से नहीं जानता, बट मैं अपनी बीवी को अच्छे से जानता हूँ, और लंदन में इनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। अब ऐश्वर्या, तुम मुझे बताओगी कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? भरत एक्चुअली वो क्या यार, मुझे कन्विंस करो। अब तुमने इतना मास्टरमाइंड लगा ही लिया है तो मुझे कन्विंस भी कर लो ना कि ये मैं सच मान लूं। और तू तो लंदन में रहता है, पढ़ा लिखा होगा, लगा दिमाग, कन्विंस करना यार मुझे। अरे ऐश्वर्या, तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, करो मुझे कन्विंस। अब तुम मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे हो और तुम मुझे कन्विंस भी नहीं कर पा रहे। क्या यार, कोई अच्छी सी स्टोरी बना लेते। भरत देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा कजन नहीं है। भरत मुझ पे विश्वास करो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे शर्म करो ऐश्वर्या, माफ कर दूं वो भी तुम्हें? अरे 25 साल हो गए उनको यहाँ पे नौकरी करते हुए। मेरे माँ बाप के टाइम से ये यहाँ पे हैं, और जब मेरे माँ बाप जॉब पे जाते थे ना तो पीछे से ये मेरा ख्याल रखते थे। और तुमने इनकी क्या हालत करी है इनको मार मार के, शर्म नहीं आई तुम्हें बिल्कुल भी? अरे बच्चों की तरह इन्होंने मुझे पाला है, और तुम दोनों ने मिलकर क्या किया, कैसे टॉर्चर करा है तुमने इनको। और मैं तो बेफालतू में सोचे जा रहा था कि अंकल बेचारे मेरी वजह से सीढ़ियों से गिर गए, और यहाँ तो कुछ और ही स्टोरी चल रही है। ओ हेलो, पहले तो ऐश्वर्या से तमीज से बात कर। तेरी शादी इससे अभी हुई है, लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूँ, और हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो तो घर वालों के दबाव की वजह से इसने तुझसे शादी करी, वरना यह भी मेरे साथ होती। और ठीक है ना ऐश्वर्या, तुम्हारे पति को हमारी असलियत पता चल गई, अब ये खुद ही अपने रास्ते से हट जाएगा। छोड़ दो इसे, हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। चुप करो तुम। देखो ईशान, मुझे पता है कि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन वो मेरे पति हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है जो तुम शायद इस जन्म में नहीं कर पाओगे। और मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मुझे उन्हीं के साथ रहना है जिंदगी भर। देखो भरत, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भरत। मैं बहक गई थी। वो क्या है ना भरत, तुम बिजनेस ट्रिप्स पे महीने महीने के लिए घर से बाहर रहते हो, ये बस इसलिए मेरा मिलना हो गया था, और कोई बात नहीं है भरत। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा भरत, प्लीज। मुझे तो लगा था मेरी हालत बुरी है, बट इसकी तो मुझसे भी ज्यादा बुरी हो चुकी है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। मेरी बीवी के साथ अफेयर चला रहा था ना। वैसे तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी, जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वो तेरी क्या होगी। और मुझे क्या टेंशन लेने की जरूरत है, मैं तो अपना फ्यूचर बना के बैठा हूँ। मेरे पास घर है, दौलत है, गाड़ियां हैं, मेरी जिंदगी एकदम सेट है। बट तू एक नंबर का आवारा है, क्योंकि तेरे पास इतना टाइम है कि तू दूसरे की बीवी के साथ चक्कर चला सके। आज मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा करा है तो मुझे बुरा तो लगना चाहिए, बट साथ साथ मुझे हंसी भी आ रही है कि आज 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और तुझे पता है, मैं जब चाहूं तब दूसरी शादी कर सकता हूँ, और इससे तो मुझे लाख गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी। बट तेरा क्या होगा अब? और शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि सामने वाले की औकात क्या है। और वैसे भी तू शक्ल से ही गुंडा मवाली लग रहा है, एक नंबर का आवारा लग रहा है। और हाँ, खैर आवारा तो हो ही गया ना, जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि दूसरों की बीवियों के साथ चक्कर चलाए। और मैंने ना कहीं सुना था, जो इंसान किसी के साथ गलत नहीं करता ना, उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। और आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बीवी की सच्चाई मेरे सामने आ गई। और आज जो मैं अपनी लाइफ का डिसीजन लेने वाला हूँ ना, उससे मेरी लाइफ पूरी बदलने वाली है। ऐश्वर्या, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझे तलाक दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी?
मेरे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। और मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम मुझे कोई पैसे मत देना। मैं जैसे हालात में तुम रखोगे मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दो भरत। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। यार मैं तुम जैसी लड़की के साथ ना रह नहीं सकता, ठीक है? तुम रहो ना अपने इस आशिक के साथ, एंजॉय करो अपनी मस्त लाइफ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें ये दिलाऊंगा, वो दिलाऊंगा, ये वाला फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगा, बट शायद उस चीज़ के लिए मुझे कोई लायक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। तो एक काम करो, तुम अपना सामान भी रहने ही दो, क्योंकि वो भी तो मैंने ही दिलाया ना तुम्हें। एक काम करो, तुम ऐसे ही निकलो मेरे घर से। भरत मेरी बात सुन लेते। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है और मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है। निकल जाओ, निकलो।